थी और इनकी दोनों की शादी कैसे हुई थी। आज हम इनकी पूरी कहानी सुनाएंगे कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून पर ले जाकर उस जंगल में, घने जंगल में, जो सोलर जंगल बोला जाता है, वहां जाके उनकी हत्या की। इसके पीछे क्या कहानी है, ये कौन थी, कैसे से संपर्क में आई, कैसे इनका शादी विवाह संपन्न हुआ। लोग कहते हैं कि शादी विवाह, जो शादी का जोड़ा जो होता है वो ऊपर से बन के आता है। अब ये महज 11 मई को इनकी शादी होती है और 23 मई को इनके पति राजा रघुवंशी होते हैं, उनकी हत्या खुद कर देती है पत्नी। ये पत्नी थे या पिछले जन्म के कोई एक दूसरे के दुश्मन थे जो इस रूप में आए और जाके एक प्लानिंग की गई। ये कोई संस्कार होगा तभी इतना बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन उससे पहले हम आपको वो स्टोरी बताते हैं कि जो सोनम रघुवंशी की हिस्ट्री बताती है। इनके परिवार में इनके माता पिता, इनके भाई, एक भाभी और 2 भतीजे, एक भतीजी, एक भतीजा। ये इतनी बड़ी फैमिली है, गुना के रहने वाली थी और इंदौर में आके बस गई थी। इनके पिता का कारोबार था प्लाईवुड का। फिर 2020 के बाद इनके भाई ने, गोविंद ने, इस कारोबार में एंट्री मारी और उन्होंने प्लाईवुड का, सनमाइका का काम चालू कर दिया। अहमदाबाद में उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली यूनिट को और पूरे भारत देश में सप्लाई करने लगे। यानी कि पैसे का टर्नओवर इनका ठीक ठाक था, व्यवस्था बढ़िया थी। इनके समाज का ही, जो इनका रघुवंशी समाज होता है, वहां पर ये नाम, जो शादी योग्य बच्चे हो जाते हैं तो उनका नाम रजिस्टर में एंट्री कर दी जाती है एक संगठन के माध्यम से। वहां इन्होंने अपने बेटे का नाम लिखाया था। उधर जो रघुवंशी उनका फैमिली थी, वो भी उनके लड़का शादी योग्य था, तो वो भी लड़की तलाश में थे। एक दूसरे का उस नंबर से आदान प्रदान होता है, वहां से उन परिवार वाले एक दूसरे दिखाता ही करते हैं, संबंध तय हो जाता है। लेकिन सोनम इस संबंध से खुश नहीं थी। अब ये शादी उसने जो की, प्रेशर में आके की या घर वालों के जबरदस्ती करने पर शादी की। अगर शादी नहीं करनी थी तो इतना बड़ा मामला ना होता, मना कर सकती थी, लेकिन पति की जान नहीं लेनी चाहिए थी। आज ये पूरा मामला, ये इतना हाई प्रोफाइल मामला बन गया कि 2 राज्यों की कहानी थी, अब पूरे देश की कहानी बन गई। हर लोगों के जुबान पर ऐसे केस बहुत आते हैं। एक मुस्कान का केस था मेरठ का, उसके बाद एक उत्तर प्रदेश का यहाँ मैनपुरी का एक मामला था। वहां भी शादी के मैं 4 दिन बाद ही मुंह दिखाई पैसे मिले पैसे से ही अपने पति को हटा दिया। और यहाँ अभी अच्छा खासा परिवार में उसकी शादी हुई और उसी ने भाड़े के टट्टू बुलाकर अपने पति रघुवंशी को रास्ते से हटा दिया। जो मेघालय का इनका जो टूर था श्रीलंका घूमने के लिए, इन्होंने, अब इसमें बहुत सारी कहानियां निकल के चली आ रही हैं। जांच चल रही है, पूछताछ की जा रही है। इन्होंने 11 तारीख को शादी होती है, उसके बाद ये विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है। बता ये भी जाता है अंदर सूचना से कि इन्होंने अपने पति के साथ में सौगात भी नहीं बनाई, सारे संबंध भी नहीं बनने दिए और अपने पति के, अपने बॉयफ्रेंड जो उनका राज कुशवाहा के संपर्क में थी, और उसने कहा कि मैं कामाख्या मंदिर के पहले दर्शन करेंगे देवी को, उसके बाद ही हम तुम्हारे साथ में ये सारे संबंध बनाएंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, पत्नी है और जीवन भर साथ रहेंगी तो होता रहेगा। तो उसके बाद कामाख्या मंदिर के लिए प्लानिंग बनती है। फिर वहीं सडनली से इनका शिलांग जाने की प्लानिंग बन जाती है मेघालय की। ये खुद ही टिकट बुक करती है, जैसे कि पहले की राजा रघुवंशी जाने का बिल्कुल मन नहीं था, कहीं टूर पर लेकर जबरदस्ती करके उसको ले जाया गया। उसके माता पिता भी तैयार नहीं थे, लेकिन कहा कि बहू घर में आ गई है, थोड़ी उसकी दिल की बात भी रखनी पड़ेगी, अगर इच्छा है घूमने की तो जा सकते हैं। ये लोग यहाँ से 20 मई को अपने घर से, इंदौर से निकल जाते हैं मेघालय के लिए। वहाँ पहुँचते हैं, कामाख्या देवी मंदिर नहीं पहुँचते सीधे वहाँ, और 20 को 2 दिन वहाँ इनकी पूरी प्लानिंग चलती है। भाड़े के टट्टू थे, वो भी उनकी टिकट कन्फर्म किया थी, उनको भी वहाँ बुलाया जाता है। स्कूटी अरेंजमेंट की जाती है, घूमने जाते हैं। जिस जंगल में, घना जंगल था, वहाँ पहले से प्लानिंग थी, यानी कब से प्लानिंग इनकी चल रही होगी। उस जगह पे ले जाते हैं। गार्ड को नहीं लेते हैं, जो टूरिस्ट गार्ड होता है घुमाने वाला, उसको भी लेते हैं। दोनों पति पत्नी घूमने निकल जाते हैं और इनके पास 2 फोन थे। एक फोन से अपने परिवार वालों से बात करती थी, दूसरे फोन नंबर से अपने ये बचपन के यार थे, जो किलर थे, पैसे देकर उनको बुलाया था, वो थे संपर्क में। लेकिन राजा रघुवंशी को भनक नहीं लगी कि हमारी पत्नी हमारे पीछे क्या कुल सुधार है। तो नई नई शादी हुई थी, खुशी होती है। अब हाथ में डायमंड के एक अंगूठी थी, गले में सोने की चेन थी,
वो सोशल मीडिया पे फोटो खींच कर अपनी माँ को भेजती है, तो माँ कहती है बेटा इसको पहनने की आवश्यकता थी, करीब काफी कीमती सामान था, अगर वहां जा रहे हो तो लूटपाट हो सकती है, चीजों को मत पहनो, उसको रख लो। ये भी उसकी राजा रघुवंशी की माँ ने अपने बेटे से कहा। तो अब ये 2 दिन के बाद वहां होटल में ठहरते हैं, एंट्री होती है, बाकायदा इनके वीडियो सारे वहां सोशल मीडिया पे इनके पुलिस तहकीकात में निकालती है। स्कूटी भी आती है, रेंट कोड भी निकलता है, और जो उनका जो किलर थे, आकाश राजपूत और एक विक्की ठाकुर और एक आनंद, ये 3 लोग भाड़े के टिकटों में 3 को पकड़ा जाता है। लेकिन राज कुशवाहा मुख्य आरोपी था, इसका प्रेमी था, वो इनके यहाँ, अब यहाँ थोड़ा चलते हैं इसके बैक में कि ये राज कुशवाहा कौन है। राज कुशवाहा इनके नौकरी करता था, और नौकरी जब करता था तो इनकी करीब उस लड़की से 5 साल छोटा था उम्र में, तो ये दीदी कहकर पुकारता था। इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पे इनके भी वायरल हो रहे हैं, कहीं राखी बांधता हुआ दिखाई दे रहा है। भैया कब सैया बन गया पता नहीं पड़ा, या इसके पीछे और भी कोई हो सकता है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये अनुमान चल रहा है। हो सकता है शकल सूरत नहीं दिखी थी प्यार मोहब्बत में, मुस्कान के मैटर में देखा था वो कैसा शकल का था, कैसा उसका सुंदर पति छोड़कर प्रेमी पर जाकर मरी थी, तो कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है ये सत हो। लेकिन ये भाई बहन का रिश्ता था, राखी बांधती थी, लेकिन कब ये भैया से सैया बन गया ये भी नहीं मालूम पड़ा। 10 लाख रुपए में डील होती है, और ये 3 जो इसके किलर होते हैं वो पहुंचते हैं वहां पर, 10 किलोमीटर तक स्कूटी पे होती है, दोनों लोग वहां रहते हैं, दूसरे नंबर संपर्क होता रहता है। लेकिन एक बार तो इन तीनों किलरों ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए थे मारने से, लेकिन फिर भी उसने पैसे का लालच फिर दिया उसको। 21 मई और 22 मई को वहां रहते हैं। 23 तारीख को ये घूमने जैसे वहां निकलते हैं तो उनके पास तेज हथियार थे, उससे जाकर राजा रघुवंशी की हत्या कर देते हैं, और ये स्वयं जो सोनम रघुवंशी होती है यही उस पहाड़ी से धक्का देती है, और वो डेड बॉडी चली जाती है। फिर वहां से 2 दिन के साथ रहती है, और किसी को भनक नहीं रहती है। बाकायदा से सोशल मीडिया का यूज करना बंद कर दिया था, ज़्यादा वो नहीं किया था, फोनों को भी संपर्क बंद कर दिया था। तो घर वालों को लगा कि इन दोनों के साथ में कोई हादसा हो गया है, घर वाले परेशान होने लगे, पुलिस की मदद मांगी, राज्य सरकार की मदद मांगी, बड़ा दिमाग लगाया उसने, क्योंकि ये सोच सकता था क्राइम पेट्रोल देखा करती थी, वहां से कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी जो इसके ऊपर आए। मतलब वो चाहती थी कि वहाँ घूमने गए तो वहाँ घूमने में ही ये वहाँ पर गिर गए, और डेड बॉडी किसी को मिल नहीं पाए। लेकिन डेड बॉडी 23 मई से खत्म होने के बाद 2 जून को मिलती है। तब तक कोई बॉडी सड़ चुकी थी, चेहरा फेरा कोई पहचानने में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उनके भाई ने उनके हाथ में बना हुआ टैटू से पहचान हो पाई, डेड बॉडी मिल गई। फिर जैसे ही डेड बॉडी मिलती है तो अब चिंता सताने लगी लोगों को कि जो बहू है कहीं वो भी देखो कहीं खत्म हो गई या उसको किडनैप कर लिया। एक तो चला गया, आप सोचते हैं जो बहू बेटी है वो मिल जाए, तो उसकी खोज होना चालू हो गई थी। लेकिन लोगों को किसी को मालूम नहीं था कि इस तरीके का क्राइम हो सकता है। लेकिन हमने जितने वीडियो बनाए थे पूरा शक था कि कहीं ना कहीं इसमें इसका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है, फोन नहीं मिल रहा है, वो गायब हो रही है, तो शक सभी को था। लेकिन किसी ने इसका मीडिया पर आकर कहा नहीं था, लेकिन हमने अपने हर वीडियो में बताया था कि शक इस पर जा रहा था, और वो ही निकला, यही इस केस का पूरी मास्टरमाइंड यही निकली थी। अब इसने फिर इंदौर वापस आती है, यहाँ से फिर ये उत्तर प्रदेश गाजीपुर पहुंचती है। ये पूरा षड्यंत्र था, वहाँ जाके रोना धोना करेगी, अपना इमोशनल बन जाएगी, वहाँ किसी से फोन लेके कॉल की जाएगी। ये पूरा नाटकीय क्रम था पुलिस से बचने के लिए, यानी कि कातिल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। वही इसके साथ में हुआ, बहुत सारे सबूत थे, अब पुलिस उन सबूतों को इकट्ठा कर रही है। जहाँ हथियार फेंके गए वो हथियार उठाए गए, क्राइम सीन को रिएक्ट किया गया दोबारा से, वो जो कातिल थे तीनों उनको पकड़ा गया, उसका जो प्रेमी था उनको पकड़ा गया, आमने सामने उनसे पूछताछ हुई, सवालों से जवाब तलब हुए, तो पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाती चली जा रही। लेकिन बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात होती है कि इस तरीके के मामले हमारे देश में दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की जनरेशन को हो क्या गया, जब आपको शादी नहीं करनी थी तो आप मंडप में भी मना कर सकती, बहुत सारी बेटियां
आजकल शादी में आई बारात को भी लौटा देती है, लेकिन ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाती है। अब वो चाहती है कि शादी भी हो जाए तो उसको बाद में ऐसा कांड खंड कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कातिल कितना बड़ा होता है, पुलिस उसको छोड़ती नहीं, पकड़ जाती है। अब इसमें पुलिस ने उसको पकड़ा, अब वो रिमांड पे लिया, 10 दिन की कोर्ट से उनको रिमांड मिली है। अब पूछताछ जारी है, तो जैसे सवाल होते हैं उनके निकल के आते हैं, जो मीडिया के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से उनके जो बताए जाते हैं पूछताछ के कुछ पॉइंट होते हैं, सारे पॉइंट तो नहीं होते हैं। तो यहाँ अब इस केस की जांच चल रही है पूरी तरीके से, अपराधी पकड़े गए हैं और यहाँ बहुत ही बड़ा मामला है। ऐसा हाई प्रोफाइल मामला देश के लिए बन गया और आजकल लोग शादी करने से भी डरने लगे कि पता नहीं शादी करके आ रहे हैं। पहले तो बेटियां जाती थी, आज बेटों के लिए सिर पर खतरा मर रहा है। तो बड़ा सोच समझ के शादी करने का ही फैसला ये कहना है, वीर गति को प्राप्त करना जैसा मामला होता है। लेकिन जो राज है उसकी माँ का, उसकी बहन, उसके परिवार से पूछा गया तो वो साफ तौर से इनकार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। काफी समय से इनका नौकरी कर रहा था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे बेटा निर्दोष है, उसको फंसाया गया है। इसमें कहानी और ही है और हो सकती है इसमें कहानी और ही निकलेगी, क्योंकि हमें तो लगता नहीं कि कोई स्टाफ का एम्प्लॉय हो, 5 साल में छोटा उम्र का हो, उसका तो बस ओनली यूज किया जा सकता है। जो बखूबी से सोनम रघुवंशी ने उसका यूज किया है और वो उसकी झांसी में आकर यूज हो गया। क्यों? जिसके नौकरी करते हैं तो व्यक्ति अपने मालिक की बातों को सुनता है। अब 3 जो दोस्त थे, किलर थे, वो बताए जाते इनके बचपन के दोस्त थे, उनको बुलाया गया था। एक बार तो उनके हाथ भी कांप गए थे मारने से पहले, लेकिन फिर भी सोनम रघुवंशी ने उनको लालच दिया पैसे का, 20 लाख रुपए का। कुछ पैसा उसके वॉलेट में था, वो निकाल के कैश में दिया गया और उससे कहा कि इसके बाद आपको हमारे यहाँ नौकरी दे दी जाएगी, जिंदगी भर नौकरी करेंगे। तो वो लोग खुश हो गए, मेरी नौकरी मिलेगी, यहाँ से पैसा कमाते रहेंगे। ये नहीं मानता कि इतनी बड़ी हत्या हम कर रहे हैं तो जिंदगी और जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे और जब सजा होती तो फांसी सजा तक भी पहुंच सकते हैं। ये नहीं उन्होंने सोचा। अब उनके जो राजा रघुवंशी परिवार का क्या हाल है, उनका क्या दोष था बेचारा, वो तो बड़ा खुश था शादी। उसके सोशल मीडिया पे जो भी आप वीडियो देखेंगे तो राजा रघुवंशी की पूरी फैमिली खुश थी इस शादी से लेकर। लेकिन जो सोनम है रघुवंशी, इसके चेहरे पे मायूसी दिखाती थी, यानी कि इसको कोई खुशी नहीं थी। आजकल लड़कियों को बड़ी खुशी होती है, अपनी शादी की धूमधाम से मचाती है, शादियों करती हैं और डांस भी करती हैं और सेलिब्रेट भी करती हैं, लेकिन वो खुशी उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देती। जैसे कोई प्रेम में शादी की गई हो, वो नाखुश दिखाई दे रही है। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये शुरू से ही नाखुश थी, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। राजा रघुवंशी ने कई बार अपने घर पे भी बताया था कि सोनम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है उस पर। उसने कई बार फ़ोन करके उसको घूमने के लिए शादी से पहले बुलाया था, कहीं मिलने के लिए बुलाया था, तो ऐसा नहीं हुआ। उसकी माँ ने भी बताया, जो सोनम की माँ है, उसने कहा कि जब सादा संबंध का पक्का शादी हो रही थी तो एक दूसरे को समझने की, मिलने की, इन्हें मिलाओ जिससे एक दूसरे को विचार मिल सके कि दोनों लोग शादी तैयार हो। तो बता दिए 5 मिनट के लिए ये दोनों लोग एक कमरे में मिलते भी है, बातचीत होती है, लेकिन 5 मिनट में कौन किसको क्या समझ सकता है, कौन अपने दिल की बात कह सकता है। लेकिन हाँ, सोनम को अगर शादी नहीं करनी थी, पसंद नहीं था, तो वो मना कर सकती थी। ये उसके पास एक मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसको रास्ते से हटाना था, इस तरीके से देश की सुर्खियों में आना था। अब जो अच्छा खासा कारोबार था, घर में रह रही, चैन सुख का जीवन था उसका, नौकर चाकर लगे थे, पैसा था, अब वो सारी खत्म हो गया। सिर पे कलंक ले लिया, खुद विधवा हो गई, खुद का जीवन नरक बना लिया, खुद अब सलाखों के पीछे रहेगी और अपने परिवार को, समाज में बिल्कुल नीचे स्तर गिरा दिया कि आपने अपने क्या बच्चों को संस्कार दिए। और वही जो सोनम रघुवंशी का भाई है गोविंद, उनके घर जाता है कल 11 तारीख को, उनकी माँ से मिलता है और लिपट लिपट के उनसे रो लगता है। वो कहता है कि अब क्या करें, वो तो चाहता है इसको फांसी सजा हो। वो खुद चाहते हैं कि ऐसी बेटी घर में बहन आई जिसने कि धूमधाम से भाई ने, पिता ने शादी की, और उस बेटी ने उसका समाज में नाम गिरा दिया, कलंकित कर दिया पूरे परिवार को। वो खुद चाहता है कि इसको कड़ी से कड़ी इस पर सजा हो और वो अपने बहनों के लिए बहुत दुखी है, राजा रघुवंशी के लिए। वहाँ जाके उसकी माँ को ढांढस बना रहा है। तो पता नहीं कौन सी संतान कैसी क्या निकल आती है, लेकिन उन पर नजर रखनी चाहिए, चाहे कितनी उम्र हो जाए।
चाहे कम उम्र हो चाहे ज़्यादा हो, पता नहीं होता है। लेकिन अगर उस पर नज़र रखी जाती है तो ऐसे हादसे बच सकते हैं। तो ये थी राजा और सोनम रघुवंशी की पूरी कहानी, जो आपको मैंने कम समय में बताई। ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता था, लोगों के पास काफ़ी वीडियो आ रहे हैं, सोचा हमने भी थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाकर आपको थोड़ा सा विस्तार में आपको बताएं। तो ये ऐसे केस देश के अंदर बहुत हुए हो रहे हैं, और आगे इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या सरकार उस पर कोई कड़े कानून बनाने चाहिए, या इसके लिए कोई सामाजिक सुधार करने की भी आवश्यकता है। अगर आप क्या आपकी राय है, हमारे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम लोगों तक पहुंचाएं कि इस समाज में इस तरीके के लड़कों लड़कियों को क्या समझाया जाए, क्या बताया जाए, क्या डराया जाए, क्या कानून को भय दिखाया जाए, जिससे इस तरीके से कदम ना उठ सकें, किसी बेटे की या किसी बेटी की जान ऐसे हनीमून ऑपरेशन नाम ना देना पड़े, इस तरीके से न चलाना पड़े। 15-15 तक पुलिस घूम रही है, शिलांग की पुलिस ने काफ़ी टीमें बनाई, 42 कैमरे वहाँ तलाशे गए, CCTV कैमरे उसमें छानबीन हुई, तब कड़ी से कड़ी मिलाते हुए अपराधियों तक वो पहुंची है। कितनी मुशक्कत करनी पड़ी मध्य प्रदेश की पुलिस को, यूपी की पुलिस को, शिलांग, मेघालय, तीनों को। इसमें यहाँ पर राजनेताओं को भी इंटरफेयर करने पड़ा, वगैरह सरकार को भी इंटरफेयर करने पड़ा। इतना बड़ा ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया, क्योंकि कातिल तो कातिल होता है, हत्या तो हत्याकांड होता है, तो उसकी पुलिस जांच पड़ताल तो करती है बारी बारी से। अब निर्णय कोर्ट के ऊपर है, इनको क्या सजा मिलती है, क्या इसका पूरा मामला होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक